जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जेठ माह कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा कहेंगे। ये कथा दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा है। सतयुग में पृथु नाम के राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य के भीतर दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह दिव्याधिक रीति से कर दिया। उनकी 4 बहुओं बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं छोटेपन से ही संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस मंगलदायक व्रत को किया है, इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की बातें सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी और तुम ना ही भिखारिन हो। अतः तुम व्रत करना चाहती हो तो अवश्य करो। अभी तुम्हारा समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन है, फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है। थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय वर वधू के फेरों के समय उसका पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया। बारातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया। पुत्र वधू के मुँह से यह सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। अपने स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति महासंकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत उपवास करने लगी। एक बार वेदों का जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मृदुभाषिणी के घर आया। उसने कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्माचार्य कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और उसका भरपेट भोजन कराने के पश्चात उसको वस्त्र आदि दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और प्रीति के फलस्वरूप यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विंध्य विनायक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसा कहने पर गणेश जी ने उससे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कह गणेश जी वहीं अदृष्ट हो गए। वहीं उसी समय सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण बालक को शहर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता खुशी से फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणपति जी की कृपा से मैंने अपहरण किए हुए पुत्र को पाया हूँ। उसे नए कपड़े एवं गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा वश से ही मेरे अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टे आदि से सुशोभित कर उन्हें गोदान दिया। पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह कार्य पूरा किया। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पहले कहे गए विधान के अनुसार भक्ति भाव श्रद्धा युक्त से जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के इस व्रत का महत्तम है। अपने शत्रुओं का नाश करने हेतु आप भी इस व्रत को निश्चय ही कीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।